जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और एकदम मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए बाबू, हम लोग देखते हैं आज प्रश्नावली 3.3 सवाल नंबर 2 से, क्योंकि सवाल नंबर 1 हम पीछे की वीडियो में 1 में जो 6 सवाल था वो 6 सवाल बता दिए हैं। आज हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2 से। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है बाबू, सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल 2 कहता क्या है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है बाबू, सवाल रहा हमारा ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण से x y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए लिखिए यहाँ पर हल। क्या लिख देंगे बाबू? हल। हमें 2 समीकरण प्राप्त है, इन दोनों समीकरण को यहाँ उतार लेते हैं। 2x + 3y = 11, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और ये दिया हुआ है बाबू 2x - 4y = -24, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। यहाँ तक किसी को तकलीफ है बाबू? तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम तो पीछे में जो 1 का 6 सवाल बताए थे, 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे। इसमें तो कोई विधि का जिक्र नहीं किया है, तो हमें जो विधि इच्छा करे उसी विधि से हम बना देंगे और हमें जिस विधि में सवाल पूछेगा उसी विधि में हम जवाब देंगे। तो यहाँ पर कोई विधि नहीं है, तो अपना मन से कोई भी विधि से बना लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको लुप्तीकरण विधि से बना देते हैं। ठीक है बाबू, हम आपको प्रतिस्थापन विधि से 6 सवाल बना दिए हैं और इसको हम एक बार लुप्तीकरण विधि से आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है बाबू, लुप्तीकरण विधि में क्या होता है, तो एक टर्म को उड़ाना होता है, यानी चाहे आप x वाला को उड़ाइए चाहे y वाला को उड़ाइए। ठीक है बाबू, एक को उड़ाना होता है। तो चलिए, और याद रखना है जिसको हम उड़ाएंगे तो नीचे ऊपर सेम होगा तभी वो उड़ेगा। तो चलिए इसमें देखिए, तो कोई सेम है तो 2x सेम है, तो हमें कोई गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसा आप लकीर मार दीजिए। ठीक है बाबू, देखिए चिन्ह क्या है, प्लस है, चिन्ह सेम है। तो ये याद रखना पड़ेगा कि जिसको हम उड़ा रहे हैं ना बाबू, जिसको हम उड़ा रहे हैं उन दोनों का चिन्ह पर ध्यान देंगे। अगर चिन्ह उन दोनों का सेम है, इस पर मत जाइए, अभी जिसको हम हटा रहे हैं उसी को देखेंगे। ये दोनों 2x इसको हमें हटाना है, तो प्लस में ये भी प्लस में ये भी चिन्ह सेम रहे तो लिख देंगे घटाने पर। चलिए घटाने पर, तो यहाँ प्लस है तो लिख देंगे माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। कोई तकलीफ? चलिए 2x प्लस में 2x माइनस में कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए, प्लस में 3y प्लस में 4y, 4 3 7y, कितना हो जाएंगे बाबू? 7y बराबर। यहाँ पर देखिए प्लस में 24 प्लस में 11, क्या हो जाएंगे? 4 1 5 और 2 1 3 35, प्लस में 35। अब आइए बाबू, 7y = 35, तो y बराबर कितना होगा? 35/7, 7 5 35। y का मान कितना बाबू? 5। y का मान कितना होगा? 5। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में बैठा करके हम x का मान निकाल लेंगे। ठीक है बाबू, तो लिखेंगे यहाँ पर, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर लिखिए या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है बाबू, y का मान रखने पर। आइए यहाँ पर रख देते हैं हम आगे। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 2x + 3y = 11। चलिए y का मान है 5 बाबू, तो 2x ज्यों का त्यों प्लस 3 गुने y के जगह 5 है तो 5 = 11। तो 2x, अब यहाँ पर लिखिए बाबू बराबर 5 तिया 15 बराबर, उस साइड जाके क्या होगा, 11 में से घट जाएगा, तो 11 - 15। ध्यान से समझिएगा बाबू, 5 तिया 15 जाके घट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएंगे बाबू? घट के 4, माइनस में 4। ठीक है, सो x बराबर कितना होंगे बाबू? -4/2, 2 दूनी 4, x का वैल्यू -2। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिए, x बराबर आया आपका -2 और y बराबर आया 5। ठीक है बाबू, ये दोनों तो आपका एक आंसर ये रहा। ठीक है, यहीं पर नहीं छोड़ देंगे हम लोग, यहाँ तो x y का मान हमने निकाल के आंसर निकाल लिया। अब हमें एक ठो और कह रहा है कि y = mx + 3, m का मान क्या होगा। आइए उसका भी मान हम लोग निकालेंगे। तो आइए m का भी मान निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले शर्त क्या है, उन शर्त को यहाँ पर उतार दीजिए। शर्त है बाबू y = mx + 3 और कह रहा है m का मान निकालिए। आसान कर दिया,
आसान क्या किया है, तो हमें x और y का मान तो पता हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x y का मान, x के जगह x का मान, y के जगह y का मान बैठा देंगे, m का मान निकाल लेंगे। आइए, y का मान कितना है बाबू, तब 5 बराबर x का मान कितना है बाबू, x का मान है -2, तो -2 + 3। चलिए सबसे पहले आप 3 को इधर लाइए, तो ये क्या हो जाएंगे बाबू, 5 में से 3 घट जाएगा, बराबर -2m होगा कि नहीं, 2m को गुना कर दिए, 5 में से 3 जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा, 2, कितना बचेगा, 2 बराबर -2m। देखिए बाबू ध्यान से समझिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, -2m बराबर 2। सो m बराबर क्या होंगे बाबू, 2 बट्टा -2, 2 कट जाएगा, m का मान कितना होगा, -1। ठीक है बाबू, एक आंसर आपका ये भी रहा। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं कि हम जो m का मान निकाले वो सही निकाले गलत निकाले, वो चेक करते हैं। m के जगह -1 है बाबू, इस समीकरण में एक बार यहीं पर चेक कर लीजिए ना, यहाँ पर घेर के चेक कर लेते हैं। तो y के मान है 5 बराबर m का मान कितना आया आपका, -1, x का मान कितना है बाबू, -2, आप प्लस में 3। देखिए तो -2 को -1 से गुना करेंगे तो -+2 ये हो जाएगा, आप +3, तो 2 3 5, अच्छा 5 के बराबर 5 हो रहा है ना, इसका मतलब m का मान -1 एकदम सही है। ठीक है बाबू, चलिए ये रहा हमारा सवाल नंबर 2। ठीक है, आप लोग चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे का सवाल बनाते हैं। अगर आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है बाबू, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। चलिए बाबू, हमारे सामने में सवाल नंबर 3 आ गया है। सवाल नंबर 3 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 3 में जितने सवाल दिए हैं सब सवाल को हमें किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। 3 का पहला सवाल क्या है बाबू, पढ़ते हैं यहाँ पर। देखिए 3 का पहला सवाल कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, तो चलिए सवाल ये रहा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हल। ठीक है बाबू, हल करते हैं। सवाल कहा कि 2 संख्याओं, तो सबसे पहले मान लीजिए, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है बाबू, ये हमने मान लिया। जहां हम एक शर्त यहाँ पर लिख देते हैं, जहां x बड़ा होना चाहिए y से। ठीक है बाबू, ये है जहां x बड़ा है y से। ठीक है, तो चलिए हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या को मान लिया। अब सवाल कहा है तो लिखेंगे, अब जो सवाल कहा है अब प्रश्न से, प्रश्न क्या कहा है, तो जो प्रश्न कहा है वो यहाँ पर अब लिखेंगे। देखिए अब प्रश्न कहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। प्रश्न क्या कहा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, इसका मतलब दोनों का अंतर कितना है, 26 है। तो x - y बराबर 26, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई तकलीफ है तो बताइए। इसके बाद बढ़िए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न क्या कहा है बाबू, पुनः प्रश्न कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। अच्छा, एक संख्या जो है ये दूसरी का 3 गुना है, इसका मतलब इसमें 3 से गुना करेंगे तब ये दोनों क्या हो जाएंगे बाबू, बराबर। तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 3y। होगा कि नहीं होगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसे x बराबर 3y आया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x 3y को इस साइड लाएंगे तो माइनस में 3y बराबर में 0, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बताइए। x - 3y बराबर 0, इसको मान लिए हम लोग समीकरण सेकेंड। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विधि से कहा है हल करने, प्रतिस्थापन विधि से। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से पहले x का मान निकाल के और समीकरण 1 में बैठा देंगे। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम क्या करेंगे बाबू, x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, x - 3y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएंगे बाबू, 3y। ठीक है बाबू, x का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे, क्योंकि हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला और वही x का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर लिखिए, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर
ठीक है बाबू। तो समीकरण 1 कहाँ है? तो हम यहाँ हैं सर, आइए यहाँ। तो x माइनस वाई बराबर 26। अब देखिए बाबू, x के जगह कितना है? 3y। तो यहाँ पर आप x के जगह क्या बैठा दीजिए? 3y माइनस वाई बराबर में 26। 3y में से 1y चला जाएगा बाबू, तो क्या बचेगा? 2y बराबर 26। सो y बराबर 26/2 कट के कितना हो जाएंगे बाबू? 13। तो y का मान कितना आया? 13। y का मान कितना आया बाबू? 13। अब हम क्या करेंगे बाबू, सुनिए ध्यान से। y का मान या तो आप समीकरण 1 में या समीकरण 2 में बैठा करके आप x का मान भी निकाल लीजिए। तो आइए लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में, पुनः समीकरण 1 में y का मान आया है ना, तो पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है बाबू, रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 कहाँ है? तो हम यहाँ हैं सर, यहाँ पर आपका बुलावा है, यहाँ आइए। तो x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है बाबू, ध्यान से एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर y का मान y के जगह पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएंगे बाबू? x माइनस यहाँ पर 13 बराबर क्या हो जाएंगे? 26। ठीक है बाबू। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए, x बराबर माइनस में 13 बराबर के उस साइड जाके प्लस में 13, तो क्या हो जाएंगे बाबू? तो 26 अब प्लस 13, x बराबर क्या हो जाएंगे? 39। x बराबर क्या हो जाएंगे? 39। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, x बराबर 39 और y बराबर 13, यही दोनों हो जाएंगे आपका आंसर। ये जो x और y का मान आया, ये सही है कि गलत है? जरा हम कोई शर्त से देख लेते हैं। देखिए, तो जहाँ x बराबर 3y ये बराबर है, इसी शर्त से चेक कर लीजिए ना। तो x का मान कितना आया है बाबू? 39। यहाँ पर चेक कर देते हैं, 39 बराबर 3 गुने y का मान कितना है? 13। तो 13 या 39 एकदम सही है। कोई तकलीफ है बाबू? तो x का मान 39 और y का मान 13, यही दोनों हो गया आपका आंसर। चाहे तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एकदम आप लोग फेयर कॉपी बनाते चलिएगा। ठीक है बाबू, हम एकदम इत्मीनान से एक एक सवाल को बनाते चलते हैं। ठीक है बाबू। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 3 का पहला। अब हम लोग बनाते हैं 3 का दूसरा। ठीक है बाबू, ये 3 का पहला है और अब हम लोग बनाते हैं 3 का दूसरा। ठीक है, चलिए बाबू, अब हमारे सामने में सवाल नंबर 2 आ गया है। 3 का दूसरा। 3 का दूसरा सवाल क्या है? दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये रहा सवाल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर हल। ठीक है बाबू, और यहाँ पर लिख देते हैं माना कि दो कोण x डिग्री तथा y डिग्री है। कोई तकलीफ? मान लेते हैं दोनों कोण x डिग्री तथा y डिग्री, जहाँ पर x बड़ा होगा y से। ठीक है बाबू, ये हमने आपके सामने में मान लिया है। ठीक है, अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे अब प्रश्न से। बाबू सुनिए, प्रश्न क्या कहा है? प्रश्न कहा है क्या चीज? देखिए, प्रश्न कहा है दो संपूरक कोण। तो सबसे पहले दो संपूरक कोण बोला है, तो संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ठीक है बाबू, तो समझिएगा ध्यान से, एक संपूरक कोण x प्लस y, तो दो संपूरक कोणों का योग कितना होगा बाबू? 180 डिग्री। ठीक है, तो संपूरक कोण कितने डिग्री का? 180 डिग्री का, इसीलिए हमने x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री कर दिया। इसको मान लेते हैं प्रेम से समीकरण फर्स्ट। कोई तकलीफ? आइए पुनः प्रश्न क्या कहा है बाबू? समझिएगा ध्यान से। पुनः प्रश्न कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अच्छा, बड़ा कोण को तो आपने x माना है, छोटा कोण को तो आपने y माना है। कहा है बड़ा कोण जो है छोटका से 18 डिग्री अधिक है। ये तो अधिक है, एक काम कीजिए, इसमें आप 18 जोड़ देंगे, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे बाबू? बराबर। कोई तकलीफ? आइए इसको आप ऐसे फरछिया के भी लिख सकते हैं। तो x y को इधर लाइए, तो x माइनस वाई बराबर 18, ये हो जाएंगे समीकरण सेकेंड। कोई तकलीफ है बाबू? चलिए कोई तकलीफ नहीं। अब हम क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि 3 में जो भी सवाल होंगे सबको किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। अब हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गया, तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि से धड़ाक से हल कर लेंगे। तो आइए, तो सबसे पहले लिखिए समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे बाबू? समीकरण 2 से हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। समीकरण 2 से हम क्या करेंगे बाबू? x का मान निकालेंगे। तो देखिए x माइनस वाई बराबर है 18, तो x बराबर क्या हो जाएंगे बाबू? x बराबर क्या हो जाएंगे?
तो 18 प्लस वाई। ठीक है, x का मान क्या हो जाएंगे बाबू 18 प्लस वाई। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम क्या करेंगे बाबू, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ध्यान से देखिए बाबू, समीकरण 1 कहाँ है, तो हम यहाँ हैं सर, क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 180 है सर, कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, x के जगह x का मान पुट कर दीजिए। तो x का मान कितना है 18 प्लस वाई, तो यहाँ पर लिख दीजिए 18 प्लस वाई। ठीक है बाबू, बराबर 180। डिग्री हम बाद में लिख देंगे। ठीक है बाबू, पहले ऐसे बनाइए। तो क्या हो जाएंगे, तो समझिए ध्यान से, ओ एक वाई तो और है ना, तो प्लस में वाई बराबर 180। अब हम क्या करेंगे बाबू, एक वाई और एक वाई 2 वाई, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 वाई बराबर 180। 18 जाके इसमें से घट जाएगा। ठीक है बाबू, तो 2 वाई बराबर कितना हो जाएंगे 162 डिग्री। अब वाई का मान कितना हो जाएंगे 162 बटा 2, काटिए इसके 2 8 16 और 2 1 2, यानी कि वाई का मान कितना हो जाएंगे बाबू 81 डिग्री। वाई का मान कितना 81 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में y का मान बैठा करके x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है बाबू, तो समीकरण 1 क्या है, हम यहाँ हैं सर, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए y का मान कितना है बाबू, तो 81 डिग्री बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएंगे बाबू, तो 180 माइनस 81, तो y का मान x का मान कितना हो जाएंगे, ये घट के 99 डिग्री। होगा कि नहीं होगा बाबू, एकदम होगा। तो x का मान आया आपका 99 डिग्री और y का मान आया आपका 81 डिग्री। यही दोनों हो जाएंगे आपका आंसर। ठीक है बाबू, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। कौन सा सवाल देखते हैं, 3, यानी 3 का 3। ठीक है बाबू, 3 का 3 सवाल क्या है, समझिए ध्यान से। कहा एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, ये कहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बाबू, हल। तो सबसे पहले हल कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपया। ठीक है बाबू, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। ठीक है बाबू, एक बल्ला का मूल्य हमने मान लिया x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य मान लिया मैंने y रुपया। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर लिखेंगे अब प्रश्न से। ठीक है बाबू, तो प्रश्न क्या है, बात को समझते हैं। प्रश्न है कि 7 बल्ला 6 गेंदे, तो एक बल्ला का x रुपया तो 7 बल्ला का 7x रुपया, एक गेंद का मूल्य y रुपया तो 6 गेंद का तो 6y रुपया, बराबर कितने में खरीदे हैं, तो 3800 रुपया में। कितने में खरीदे हैं बाबू, 3800 रुपया। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे बाबू, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न क्या पूछा है, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। पुनः प्रश्न पूछा है क्या चीज़ कि 3 बल्ला 5 गेंदें, 3 बल्ला तो 3x, 5 गेंदे तो 5y, बराबर कितना रुपया में, तो 1750 रुपया में। 1750 रुपया में, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है बाबू, ये दोनों हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है बाबू, हमने क्या किया, 2 समीकरण प्राप्त कर लिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण को किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाबू, प्रतिस्थापन लिखेंगे समीकरण। अब क्या करेंगे बाबू, समीकरण 2 से हम क्या करते हैं बाबू, x का मान निकाल लेते हैं। आइए, तो समीकरण 2 कितना है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, तो 3x बराबर 1750 माइनस में आ जाएंगे 5y, आगे बना देते हैं बाबू। ठीक है, तो देखिए
क्या हो जाएंगे यहाँ पर 3x बराबर 1750 माइनस 5y क्या, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, x बराबर, तो देखिए ध्यान से x बराबर क्या होंगे, तो 1750 माइनस 5y बट्टा, क्योंकि ये 3 गुना में है तो बराबर को सर जाके ये भाग में आ जाएंगे, ठीक है बाबू। तो ये आ जाएंगे, ये हो गया x बराबर 1750 माइनस 5y बट्टा 3। चलिए x का मान आया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब समीकरण 1 में आप x का मान बैठा दीजिए। लिखेंगे अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है बाबू। समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 कहाँ है, तो यहाँ पर है 7x प्लस में 6y बराबर में 3800। आइए x का मान कितना है बाबू, x का मान है 1750 माइनस 5y बट्टा में 3 प्लस में 6y बराबर में 3800, ठीक है बाबू। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, कैसे कैलकुलेशन होगा, तो एक काम कीजिए, यहाँ के पूरे के बट्टा में 3 है, नहीं है कुछ तो बट्टा में 1 देखिए, इसका भिंजोर कर लीजिए। इसका लघुत्तम कितना आएगा बाबू 3, तो ये ज्यों का त्यों बच जाएगा 7 × 1750 माइनस 5y, ज्यों का त्यों बचेगा। आप प्लस में क्या होंगे बाबू 6 × 18y, ठीक है बाबू 18y। अब बराबर में कितना है 3800 बराबर में कितना है बाबू 3800। चलिए ध्यान से समझिए, 3 जाकर इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है बाबू। इसको अंदर घुसा दीजिए, तो 7 को 17 से 50 से गुना कीजिए तो कितना होंगे बाबू 12250, गुना कर लीजिएगा आप लोग इतना। इसके बाद देखिए 5y 7 से गुना कर देते, 7 × 5 = 35, माइनस में 35y, आप प्लस में 18 है तो 18y, ज्यों का त्यों। अब बराबर में देखिए 3 चल जाएगा 38 में गुना होने, तो कितना हो जाएंगे बाबू 38 24 का 4 हासिल 2 3 3 9 2 11, यहाँ पर 00, यानी कि 11400, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाएं। चलिए अब हम क्या करेंगे बाबू, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे बाबू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 35y प्लस में 18y, तो ये आ जाएंगे माइनस में 17y, ठीक है बाबू। अब बराबर 17 माइनस 17y बराबर 11400 में से क्या होंगे बाबू 12250 घट जाएगा, 12250 घटा देंगे तो क्या होगा बाबू माइनस में 17y बराबर 850। कितना बचेगा बाबू 850, किस में, तो माइनस में 850, माइनस से माइनस कैंसिल, सो 17y बराबर कितना हो जाएंगे बाबू 850, सो y बराबर 850 बट्टा 17, 17 पंचे 85 0, तो y का मान कितना आया 50, y का मान कितना आया बाबू 50। अब क्या कीजिए आप, तो समीकरण 1 में आप y का मान रख के x का मान निकाल लीजिए, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग क्या चीज़, तो पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अक्षर अगर नहीं चल रहा हो बाबू तो हम बोल रहे हैं ना, बस उसी को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है 7x प्लस में 6y बराबर 3800। x का मान कितना है y का मान कितना है बाबू 50, तो 7x प्लस 6 × 50 बराबर में 3800, बराबर में क्या होंगे बाबू 3800। तो 7x बराबर क्या हो जाएंगे 6 × 5 = 300 जाके घट जाएगा, तो 3800 में से 300 घट जाएगा तो क्या बचेगा बाबू 3500। तो 7x बराबर कितना बचेगा 3500, सो x बराबर 7 × 7 = 35, तो काट के कितना बचेगा बाबू 5 × 35 = 500। x का मान कितना आया बाबू 500 और y का मान कितना आया यहाँ पर 50, यही दोनों हो जाएंगे आपका आंसर, ठीक है बाबू। तो x का मान आया 500, y का मान 50, इसका मतलब क्या हुआ, एक बल्ला का मूल्य 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य 50 रुपया, ठीक है बाबू। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 3, ठीक है, 3 का 3। चलिए बाबू ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, यानी सवाल नंबर 3 का चौथा, ठीक है बाबू। चलिए बाबू हमारे सामने में सवाल नंबर 4 आ चुका है, ठीक है। सवाल नंबर 4 क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ठीक है बाबू। चलिए सवाल ये रहा। तो ये तो सबसे पहले हम लोग इस सवाल को बनाते हैं, तो लिखेंगे हल।
क्या लिखेंगे बाबू? हल। तो सबसे पहले माना कि नियत भाड़ा कितना है बाबू? x रुपया। माना कि नियत भाड़ा x रुपया तथा अतिरिक्त वही ना है बाबू, तथा अतिरिक्त, ठीक है बाबू, अतिरिक्त यानी कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया, ठीक है बाबू। तो माना कि नियत भाड़ा x रुपया तथा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा है y रुपया, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर लिखेंगे अब प्रश्न से, क्या लिखेंगे? अब प्रश्न से। प्रश्न क्या कहा है बाबू? समझिएगा ध्यान से। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, 10 किलोमीटर दूरी के लिए, तो x प्लस 10 किलोमीटर तो 10y बराबर कितना है बाबू? तो 105 रुपया, 105। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न क्या कहा है बाबू? पुनः प्रश्न कहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया, 15 किलोमीटर, तो नियत भाड़ा x प्लस 15 किलोमीटर तो 15y बराबर में कितना है बाबू? तो बराबर में है 155। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है बाबू। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? x और y का मान निकालेंगे, यानी नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है बाबू। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसे किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे समीकरण 2 से हम क्या करेंगे बाबू? x का मान निकालेंगे। तो क्या है यहाँ पर? x प्लस 15y बराबर 155। सो x बराबर कितना हो जाएंगे बाबू? 155 माइनस में 15y, ठीक है बाबू। यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं, तो आगे भी तकलीफ नहीं होगा। अब क्या कीजिए? x बराबर x का मान समीकरण 1 में बैठा दीजिए। लिखेंगे अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है बाबू। तो समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105। अब x का मान ये बैठा दीजिए। तो x का मान कितना है बाबू? 155 माइनस में 15y और प्लस में 10y बराबर 105। अब चलिए, तो ये आप ध्यान से समझिए। 155 क्या होगा बाबू? बराबर के उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, माइनस में 15y प्लस में 10y, तो माइनस में 5y बचेगा इधर, 155 चल जाएगा बराबर के उस साइड। तो 105 ये प्लस में था, यहाँ हो जाएंगे माइनस में 155। तो बाबू देखिए, माइनस में 5y बराबर कितना बचेगा? 50 बचेगा। तो क्या बचेगा बाबू? 50, ठीक है। 50 बचेगा किस में? तो माइनस में। तो यहाँ पर लगा दीजिए माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल। सो y बराबर क्या होंगे बाबू? 50/5, 5 दाहिन 50, यानी कि y का मान आ गया 10 रुपया। रुपया में था तो रुपया, ठीक है बाबू। चलिए, ये तो आपका आया, किसका मान आया? आगे बनाते हैं हम लोग। चलिए बाबू देखिए, तो y का मान आया 10। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखिए, पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है बाबू। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू? तो यहाँ पर है x प्लस 10y बराबर 105, ठीक है बाबू। तो y का मान कितना आया है? 10। तो आइए यहाँ पर, तो x प्लस 10 गुने y का मान भी 10 बराबर 105। तो 10 दाइन 100 जाके घट जाएगा, तो x बराबर 105, अब प्लस में 100 होगा उस साइड जाके माइनस में 100, तो x का मान कितना आएगा? 5 रुपया, ठीक है बाबू। तो x का मान आया 5 रुपया, अतिरिक्त भाड़ा आया एक ठो 10 रुपया, ठीक है बाबू। एक तो आंसर x और y का मान तो ये रहा। सवाल क्या है? तो सवाल है नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा ज्ञात कीजिए। अच्छा चलिए, तो आइए बाबू, तो नियत भाड़ा आपका 5 रुपया और अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया, एक आंसर तो ये भी रहा, ठीक है बाबू। तो नियत भाड़ा आया 5 रुपया, अतिरिक्त भाड़ा आया 10 रुपया, एक आंसर तो ये रहा। और सवाल क्या कहा है? 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? तो समझिए बाबू, 25 किलोमीटर के लिए ध्यान से समझिए, 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा। तो नियत भाड़ा कितना है बाबू? 5 रुपया, प्लस अतिरिक्त भाड़ा कितना है? यानी 25 किलोमीटर जाएगा तो अतिरिक्त भाड़ा कितना है? अतिरिक्त यानी y का मान कितना है? 10। तो इसमें क्या करिए आप? 10 से गुना कर दीजिए।
आइए ध्यान से, तो ये क्या हो जाएंगे बाबू 5 प्लस 25 धन 250, 250 में 5 जोड़ दीजिए तो 255 रुपया आंसर। एक आंसर ये होगा। ठीक है बाबू, तो नियत भाड़ा 5 रुपया, अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया तथा 25 किलोमीटर जाने पर 255 रुपया लगेगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बाबू, अगर ये सवाल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए इसको आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं 3 का 5वां सवाल नंबर 5। ठीक है, 5 कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, चलिए एकदम आसान है, यहाँ पर लिख देंगे बाबू हल। ठीक है, लिखेंगे माना कि अंश को मान लेते हैं x, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। कोई तकलीफ? अच्छा एक बात बताइए बाबू, अंश को आपने x माना, हर को आपने y माना, तो भिन्न बराबर क्या होता है बाबू? तो भिन्न बराबर अंश बट्टा हर यानी x बट्टा y। कोई तकलीफ? भिन्न बराबर क्या होगा? x बट्टा y। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। आइए लिखेंगे अब प्रश्न से, प्रश्न क्या कहा है बाबू, उस पर ध्यान दीजिए। कहा है प्रश्न कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंशों में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है बाबू, हरों में 2 जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका अंश 9/11। ठीक है बाबू, अंशों में 2 जोड़ दिया जाए, हर में 2 जोड़ दिया जाए तो ये 9/11 हो जाता है। ठीक है बाबू, अब क्या कीजिए, आप कोना कोनी गुना कर दीजिए। 11x को गुना करेंगे बाबू तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y को गुना करेंगे तो 9y प्लस 9 दूना 18। अब एक काम कीजिए, y को खींच के लाइए इधर, अब 22 को ठेल दीजिए उधर। तो यहाँ पर देखिए 11x माइनस 9y बराबर 18 प्लस में है, 22 प्लस में है बराबर को साइड जाके माइनस में होगा 22। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर हो जाएंगे 11x माइनस 9y बराबर कितना? तो 4 होगा माइनस में 4। समीकरण रहा फर्स्ट। ठीक है बाबू, ये रहा समीकरण फर्स्ट। अब देखिए अब क्या कहा है सवाल, आगे बढ़िए। पुनः प्रश्न से, यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू? पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न क्या कहा है? पुनः प्रश्न कहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंशों में 3 जोड़ दिया जाए, हरों में 3 जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। ठीक है बाबू, चलिए 5/6 हो जाता है तो भिन्न ज्ञात कीजिए, वही ना। चलिए अब हम इसका भी वही तरह से कोना कोनी गुना, तो 6x को गुना करेंगे तो 6x प्लस 36 18 बराबर 5y प्लस 5 तिया का 15। अब y को इधर खींच लीजिए, 18 को उधर ठेल दीजिए तो ये हो जाएंगे 6x माइनस में 5y इधर आया के माइनस में बराबर 15 माइनस 18। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएंगे 6x माइनस 5y बराबर, ये क्या हो जाएंगे बाबू? माइनस में 3। ये रहा समीकरण दूसरा। ठीक है बाबू, ये रहा समीकरण दूसरा। चलिए अब हमें क्या करना है बाबू? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। एक काम करते हैं ना, समीकरण 2 से हम x का मान निकाल करके समीकरण 1 में बैठा देंगे। तो लिखिए समीकरण 2 से क्या लिखेंगे बाबू? समीकरण 2 से x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या है? 6x माइनस 5y बराबर माइनस में 3। देखिए बाबू 6x बराबर कितना हो जाएंगे? -3, उधर -5y उधर जाएगा तो प्लस में 5y। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर क्या होंगे? x बराबर -3 प्लस में 5y बट्टा में 6। ठीक है बाबू, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। नहीं तो यहाँ पर फ्रेश में लिख दें x का मान। चलिए यहीं पर लिख देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएंगे बाबू? -3 प्लस में 5y बट्टा में 6। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में लिखेंगे, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बाबू? क्या है समीकरण 1? तो समीकरण 1 है कहाँ पर? यहाँ पर 11x माइनस में 9y बराबर में -4।
ठीक है बाबू। तो x का मान आया है ना, तो x के जगह x का मान कितना है, माइनस में 3 प्लस 5y, ठीक है बाबू, बट्टा में 6 है कि नहीं। चलिए ऐसे लिख दीजिए इसको, बट्टा में 6 माइनस 9y बराबर में माइनस 4, ठीक है बाबू। अब क्या करिए, इसका भिन्न घटाव कर लीजिए। तो देखिए 11 इंटू माइनस 3 प्लस 5y, ये ज्यों का त्यों, ये क्या होगा, नछा का 54, तो माइनस में 54y, ठीक है बाबू, नछा का 54y, ठीक है, बराबर बटा में तो 6 होगा, तो 6 को हम उधरे लिख देते हैं, तो 6 चौक 24 माइनस में 24, ठीक है बाबू। चलिए अब ये 11 को अंदर घुसा दीजिए, 11 तिया 33 माइनस में 33 प्लस 11 पचे 55 y माइनस में 54y बराबर में माइनस 24। अब ध्यान से समझिए, 54y माइनस में 55y प्लस में, तो क्या बचेंगे यहाँ पर y बराबर, प्लस में y बचेगा बराबर, यहाँ पर बचेगा माइनस में 24, माइनस में 33 उस साइड जाके प्लस में 33, ठीक है बाबू। तो y का मान कितना आया, ज़रा जोड़ लीजिए, तो 13 में से 4 गया 9, तो 24 9 33 से होता है, ठीक है बाबू। तो ये प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में, तो y का मान आया 9। देखिए सवाल छोट है परंतु जा कहाँ तक रहा है। अब हम क्या करेंगे बाबू, पुनः समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो x का मान आएगा। तो यहाँ पर लिखिए, पुनः समीकरण 1 में, पुनः समीकरण 1 में x का नहीं y का मान, पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। चलिए पुनः समीकरण 1 क्या है, तो 1 है 11x माइनस में 9y बराबर माइनस 4। अब आइए y का मान आया है 9, तो 11x माइनस 9 गुन्ने 9, y की जगह 9 बराबर माइनस में 4, 11x 11 9 9 में 81 माइनस में 81 बराबर माइनस में 4। अच्छा 81 को बराबर को उस साइड भेज दीजिए, तो 11x बराबर क्या होंगे बाबू, माइनस में 4 और प्लस में 81, तो 11x बराबर क्या होंगे बाबू 77, प्लस में 77, क्योंकि 7 4 11, सो x बराबर कितने होंगे बाबू 77 बट्टा 11, 11 7 77, x बराबर कितना होंगे 7। अब ध्यान से समझिए, x का मान 7, y का मान 9, तो भिन्न बराबर हमें निकालना था, तो भिन्न बराबर क्या होता है बाबू, x बट्टा y, तो x का मान है 7, y का मान है 9, तो 7 बट्टा 9 यही होगा आंसर, ठीक है बाबू। ये क्या हो जाएंगे आपका आंसर। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एकदम लाइक करते रहिए बाबू, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6, कहता है छठा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पर लिखिए बाबू हल, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं बाबू, माना कि जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है बाबू, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। चलिए यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं बाबू, तो लिखिए यहाँ पर, अब प्रश्न से, प्रश्न क्या कहा है बाबू समझिए, प्रश्न का है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले देखिए x प्लस 5 और y प्लस 5 ऐसे लिख दीजिए, ठीक है बाबू। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से 3 गुनी, ये 3 गुनी है, इसका मतलब पुत्र के आयु में अगर आप 3 से गुना करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे बराबर। आइए इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 तिया 15, 3y को उधर लाइए 5 को उधर ले जाइए, तो x माइनस 3y बराबर 15, प्लस में 5 इस साइड आएगा तो माइनस में 5, तो क्या होंगे बाबू x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण फर्स्ट। कोई तकलीफ नहीं। और देखिए लिखेंगे यहाँ पर पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न क्या कहा है बाबू समझिए, पुनः प्रश्न कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व
तो क्या करेंगे बाबू 5 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 5 और y माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व जो जैकब था उसका आयु इसके आयु से 7 गुनी थी। इसका मतलब इसमें अगर आप 7 से गुना करेंगे तो ये दोनों क्या होंगे बाबू, बराबर। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे बाबू। तो x माइनस 5 बराबर 7 से गुना कर दीजिए तो ये होंगे 7y माइनस 7 पंचे 35। ठीक है बाबू, 7y को उधर लाइए, 5 को घुसका के उधर दे आइए। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35, माइनस में 5 है, बराबर कुछ सर जाएगा तो प्लस में 5। सो x माइनस 7y बराबर क्या होंगे बाबू, माइनस में 30। समीकरण दूसरा। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है बाबू, समीकरण 1 समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब इसे कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कर दीजिए। तो आइए यहाँ पर लिखिए, समीकरण 2 से क्या कीजिए आप x का मान निकाल लीजिए। तो x माइनस 7y बराबर माइनस में 30। सो x बराबर क्या होंगे बाबू, माइनस में 30 और प्लस में 7y होगा, क्योंकि माइनस में 7y बराबर उधर जाएगा तो प्लस में 7y। ठीक है बाबू, तो चलिए x का मान निकला। अब हम क्या करेंगे, वही x का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे, पिछले सवाल की तरह। इतने सवाल बनाए बाबू, आपको तो रिवीजन हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे बाबू, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो चलिए बाबू यहाँ पर आगे हम लोग रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है बाबू, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 10। उसमें क्या कीजिए आप x का मान रख दीजिए। तो क्या है बाबू, माइनस 30 प्लस में 7y, सॉरी हाँ 7y, यहाँ से माइनस में 3y ज्यों का त्यों बराबर में 10। x के जगह क्या है बाबू, तो माइनस में 30 प्लस में 7y, माइनस 30 प्लस 7y, ये माइनस 3y ज्यों का त्यों बराबर में 10। ठीक है बाबू, चलिए एक काम कीजिए आप, माइनस 30 को बराबर के उस साइड लेके चलिए। यहाँ पर देखिए 7y में से 3y चला जाएगा तो क्या होंगे बाबू, 4y। कितना हो जाएंगे, 4y प्लस में 4y बराबर 10, इधर प्लस में, इधर भी ये 30 जा कर के हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस में 30 इधर आके प्लस में 30, तो 4y बराबर क्या होंगे बाबू, 40। सो y बराबर कितना, 40/4, 4 एकान 4 दाहिन 40। सो y का मान कितना, 10। ठीक है बाबू, ये रहा 10 वर्ष। इसके बाद अब क्या करेंगे बाबू, समीकरण 1 में y का मान अगर रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, तो यहाँ है। क्या है समीकरण, तो x माइनस 3y बराबर 10। ठीक है बाबू, तो y के जगह आप क्या रखिए, 10। तो x माइनस 3 गुने 10 बराबर 10। 10 या 30, माइनस में 30 उधर जाके प्लस में क्या हो जाएंगे, प्लस में 30। तो x बराबर क्या हो जाएंगे बाबू, 10 प्लस 30। ठीक है बाबू, तो यहाँ से आइए, तो x बराबर कितना हो जाएंगे, 40। अब देखिए x का मान आया 40, y का मान आया कितना आया, 10। 40 वर्ष और 10 वर्ष। ठीक है बाबू, यही दोनों हो गया आपका आंसर। ठीक है, कि आज हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 को पूरे ख़त्म कर दिए। ठीक है बाबू, अगर आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।